प्यारे दोस्तों, जय मसीह की। आइए परमेश्वर के वचन से कुछ सीखते हैं। जैसा कि उत्पत्ति की पुस्तक में लिखा हुआ है कि और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया। ज्योति बनाने के बाद उसने ज्योति को अंधकार से अलग किया, और इस तरह उसने रात और दिन बनाए। इसके पश्चात उसने आकाश, पृथ्वी और समुद्र को अलग किया। उसने आकाश की चीज़ों को धरती की वस्तुओं से अलग किया। जिस घड़ी आपने यीशु को स्वीकार किया, उसी घड़ी आपको इस संसार से अलग कर दिया गया। यीशु ने कहा, तुम इस संसार में हो, परंतु इस संसार के नहीं हो। आप एक स्वर्गीय व्यक्ति बन गए हो। जो स्वर्ग से आता है वह स्वर्ग की बातें बोलता है। आपके हृदय में स्वर्गीय विचार उत्पन्न होते हैं, स्वर्ग की भाषा बोलते हैं। इसी प्रकार से जमीनी आदमी जमीन की बातों के बारे में सोचता और उन्हीं के बारे में बोलता है। मसीह में आने के बाद आप स्वर्ग और पृथ्वी की बातों को अलग करना और इसी प्रकार आत्मा और शरीर की बातों को अलग करना जानते हैं। पौलुस बड़ी संवेदनशीलता के साथ ध्यान रखता था कि कौन सी बातें उसकी आत्मा से उत्पन्न हो रही हैं, कौन सी स्वयं उसके अपने विचार से। वह आत्मा और शरीर की बातों को अलग करने की कला को जानता था। परमेश्वर का वचन दोधारी तलवार के रूप में इसलिए दिया गया था कि हम परख सकें कि क्या हमारी आत्मा से है और क्या हमारे शरीर से। प्राण और आत्मा को आपस में ना मिलाएं, यह आपकी नई सृष्टि की चमक को बिगाड़ देती है। परमेश्वर की सृष्टि में सारी बातें स्वर्ग के नियम के अधीन होती हैं। स्वर्ग धरती को नियंत्रित करता है। परमेश्वर ने मौसम, दिन और वर्षों को नियंत्रित करने के लिए सूर्य, चंद्रमा और तारों को बनाया। जिस प्रकार से अंतरिक्ष के ये उपग्रह दिन और रात तथा सारे मौसम पर प्रभुता करते हैं, उसी प्रकार स्वर्ग नई सृष्टि को नियंत्रित और उस पर प्रभुता करती है। जिस प्रकार से स्वर्ग आप पर प्रभुता करता है, उसी प्रकार से आप भी स्वर्ग के राजदूत होने के नाते इस धरती पर प्रभुता करते हैं। जिस प्रकार से परमेश्वर की इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है, उस तरह आपके द्वारा धरती पर भी पूरी होती है। आपने बांधने और खोलने के अधिकार के द्वारा आप स्वर्ग को धरती पर उतार लाते हैं। आपको सारे निर्देश स्वर्ग से प्राप्त होते हैं। मसीह में आपको प्रार्थना और उद्घोषणा के द्वारा परमेश्वर के राज का प्रतिनिधित्व करने के लिए बुलाया और अधिकार दिया गया है। मसीह में आप एक स्वर्गीय व्यक्ति हैं। आप स्वर्गीय हवा में सांस लेते हैं। आपकी उपस्थिति से ही स्वर्गीय वातावरण का निर्माण हो जाता है। आपका जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। आप मसीह में और मसीह आप में जीवित है। जहाँ कहीं आप जाते हैं, वह आपके साथ जाता है। जिस प्रकार से आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन करता है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट करता है, उसी प्रकार से आप भी परमेश्वर की महिमा और उसके हाथों के कामों को प्रकट करते हैं। जो कोई आपको देखेगा, वह आपके जीवन में परमेश्वर के अद्भुत कामों को देखकर अचंभित रह जाएगा। इस संसार में आपके विद्यमान होने का यही सबसे बड़ा उद्देश्य है। आपको परमेश्वर की खुशी और उसकी महिमा की प्रशंसा करने के लिए बनाया गया है। प्रियो, आप स्वर्गीय आदेशों के अधिकार के साथ इस धरती पर स्वर्गीय राजदूत हो। आप इस धरती पर स्वर्गीय आशीषों को पहुंचाने के लिए स्वर्ग के माध्यम हो। मसीह में आपको इस धरती जो चलाने और उस पर प्रभुता करने का अधिकार दिया गया। आपने अधिकार को ध्यान में रखते हुए